आज के धमाकेदार एपिसोड मिस्टर एंड मिसेस परशुराम को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत में हम देखते हैं बच्चे बेहद खुश होते हैं। शालिनी के साथ पीहू और शिव प्रसाद के साथ चिंटू होता है। तभी शालिनी को पता भी नहीं चलता कब एक गुंडा उनके पास आता है, पीहू का मुंह दबाता है और उठाकर ले जाता है। शालिनी का जब ध्यान जाता है कि पीहू वहाँ पर नहीं होती, वो बेहद घबरा जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी शिव प्रसाद का ध्यान जाता है और वो भी घबरा जाता है। शालिनी पागलों की तरह पीहू को ढूंढ रही होती है। शालिनी की आवाज उसकी मम्मी तक जाती है। वो शालिनी की तरफ भागती है, पर शालिनी के पापा उसे रोक देते हैं। वो जाने नहीं देते और कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी। ये प्रसाद अपने साथी सौरभ को बुलाता है। वो कहता है कि तुम चिंटू का ध्यान रखो। तभी संकल्प को उस गुंडे का फोन आता है जो पीहू को उठा कर ले जाता है। संकल्प उसे कहता है, तुमने पीहू को तो उठा लिया है, अब तुम शिव प्रसाद को भी शूट कर दो। शालिनी के मम्मी और पापा भी दूर खड़े देख रहे होते हैं। संकल्प मनीष को पूरी बात बताता है। मनीष भी यही कहता है कि अब हमारे दामाद को भी उड़ा दो और पीहू को वहाँ से ले जाओ, ऐसी जगह छिपा दो जहाँ से कोई ढूंढ ना पाए। अब उसे 18 तारीख के बाद ही छोड़ेंगे। वहाँ पर शालिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो गुंडा पीहू को एक साइड पर ले जाता है। पीहू उसे बार बार कहती है, मुझे छोड़ दो। अभी वहाँ पर परशुराम आ जाता है। वो सीधा आकर गुंडे को हिट करता है और पीहू को माया पकड़ लेती है। बलराम उसे कहता है कि इसे यहाँ से जल्दी ले जाओ। पीहू को पता भी नहीं चलता कि उसके पापा ही वहाँ पर आए थे। फिर परशुराम उस गुंडे को इतना पीटता है कि फिर वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। शालिनी की माँ रोती है। वो कहती है कि मुझे जाने दीजिए, मेरी बेटी बहुत परेशान है। तभी शालिनी के पास माया पीहू को लेकर आ जाती है। शालिनी उसे देखकर गले लगाती है और रोने लग जाती है। वो कहती है कि बेटा तू ठीक तो है। पीहू भी बेहद घबराई हुई होती है। शालिनी माया को कहती है कि आपको पीहू कहाँ से मिली। माया उसे कहती है, आप इसे लेकर जहाँ से चले जाइए। शालिनी कहती है, लेकिन क्यों? माया उसे बताती है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए प्लीज आप जहाँ से जल्दी चले जाइए। शालिनी कहती है, लेकिन मेरे पति कहाँ हैं? माया शालिनी को कहती है, आप अपने पति को बाद में ढूंढ लेना, पहले आप अपने बच्चों की सुरक्षा कीजिए। तभी शालिनी चिंटू को जोर जोर से आवाज लगाती है। सौरभ शालिनी के पास आता है और कहता है कि ये रहा आपका बेटा। शालिनी की चिंटू को देखकर सांस में सांस आ जाती है। शालिनी कहती है, लेकिन आप कौन हो? सौरभ कहता है कि हम स्पेशल ब्रांच से हैं। शालिनी फिर से कहती है, लेकिन मेरे पति कहाँ हैं? सौरभ कहता है, गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, प्लीज आप जहाँ से जल्दी जाइए। वहाँ पर संकल्प फिर से फोन करता है। गुंडे को कहता है कि जहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए, उस आदमी को ढूंढो और शूट कर दो। शालिनी भी बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाती है। फिर क्या, परशुराम ढूंढ ढूंढ कर गुंडों को मारता है। संकल्प को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इतनी भीड़ में हो क्या रहा है। शिव प्रसाद को शालिनी का फोन आता है। वो कहती है कि तुम कहाँ पर हो? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि कोई पीहू को उठा कर ले गया था? परशुराम कहता है, हाँ हाँ मुझे पता चला था। शालिनी शिव प्रसाद पर बेहद गुस्सा हो जाती है। कहती है, तुम्हें क्या पता होगा? शिव प्रसाद कहता है, अरे मैं भी ढूंढ रहा था। शालिनी कहती है, तुम तो उस गन के साथ खेल रहे थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ। स्पेशल ब्रांच के ऑफिस से आकर उन्होंने हमारे बच्चों को बचाया। हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। शिव कहाँ थे, मुझे बताओ। प्रसाद कहता है, अरे हाँ बाबा, मैं घर पर ही आ रहा हूँ। शिव प्रसाद शालिनी से कहता है, आते हुए मैं घर पर भाफड़ा और जलेबी लेकर आऊँ? शालिनी कहती है, भाड़ में गया तुम्हारा जलेबी और भाफड़ा, और वो गुस्से में फोन काट देती है। शिव प्रसाद कहता है, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे परिवार के तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। हर किसी इंसान को जिम्मेदारी उठानी चाहिए अपने परिवार की रक्षा करने की, तो फिर समाज भी सही रहेगा। परशुराम घर पर आ जाता है। बच्चे भागकर उसे गले लगा लेते हैं और रोने लग जाते हैं। पीहू कहती है, पापा मुझे गुंडे उठाकर ले गए थे, लेकिन आप कहाँ पर थे? शिव प्रसाद कहता है, बेटा वहाँ पर भीड़ बहुत थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढने की कोशिश की। शिव प्रसाद बच्चों को कहता है, छोड़ो ना, ये सब ये बात नहीं करते, कुछ भूल जाते हैं, तो होना था अब तो हो गया। चिंटू कहता है, मुझे पता था दीदी को कुछ नहीं होगा। शालिनी कहती है, तुझे कैसे पता था? चिंटू कहता है, क्यों आपको नहीं पता? परशुराम। शालिनी चिंटू को कहती है, क्या परशुराम वहाँ थे? चिंटू घबरा जाता है। वो अपनी मम्मी का कोई भी जवाब नहीं देता। शालिनी चिंटू को डांटने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सच सच बता, क्या परशुराम थे वहाँ? अगर चिंटू कोई भी जवाब नहीं देता, शालिनी उस पर गुस्से से हाथ उठाने
लगती है। प्रसाद शालिनी को रोकता है। चिंटू घबरा के कहता है, हाँ मम्मा थे वहाँ परशुराम। ये सुनकर शालिनी बेहद परेशान होती है और चिंटू को कहती है, क्या परशुराम ने पीहू को बचाया? कहता है, मम्मा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वहाँ पर खड़ा था। शालिनी सवाल पे सवाल करती है चिंटू को। ये प्रसाद शालिनी से कहता है, क्या ये सब सवाल जवाब अभी पूछना जरूरी है? इतना स्ट्रेस हुआ, बाद में भी तो तुम ये पूछ सकती हो ना। प्रसाद बच्चों को कहता है, तुम लोग अंदर जाओ। प्रसाद शालिनी को मनाने की कोशिश करता है। वो वही चूड़ियां लेकर आता है जो शालिनी देख रही थी। शिव प्रसाद बड़े ही प्यार से शालिनी को चूड़ियां पहनाता है। शालिनी कहती है, कैसे इंसान हो तुम जी, इतना खुश हो गया जैसे कोई तूफान सा आ गया हो और तुम इन सब के बीच मेरे लिए चूड़ियां लेकर आए हो। परशुराम कहता है, मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। शालिनी मान भी जाती है और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। वो चूड़ियां पहनती है और बेहद खुश हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं शालिनी और शिव प्रसाद अपने बच्चों को कोर्ट लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बलराम आ जाता है। प्रसाद कहता है कि आप लोग यहाँ पर। बलराम कहता है, सॉरी, बच्चों को कोर्ट में आज हम छोड़ने जाएंगे। हमने इन बच्चों के लिए स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम किया है, प्रॉपर सेफ्टी के साथ। ये लेकर हम कोर्ट तक जाएंगे। कोर्ट तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। बलराम शालिनी को पता भी नहीं चलने देता कि शिव प्रसाद ही परशुराम है। शालिनी कहती है कि लेकिन मेरे पति, और वो कहता है, उन्हें अपने हिसाब से आने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। वो अपनी गाड़ी में होंगे और आप तीनों हमारे साथ। शालिनी घबरा जाती है। बलराम कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, कुलकर्णी कुछ भी नहीं कर पाएगा। शालिनी अपने बच्चों को लेकर सौरभ और माया के साथ चले जाती है। शालिनी बार बार पूछती है कि मेरे पति कहाँ पर हैं? माया कहती है, वो आ रहे हैं पीछे गाड़ी में, आप उनकी चिंता मत कीजिए। प्रसाद वहाँ पर सोच रहा होता है। वो कहता है कि आज बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र होगा, आज आखिरी दिन है तुम्हारा, रथ का पहिया धस चुका है तुम्हारा कुलकर्णी, तुम्हारी मृत्यु कॉमन मैन परशुराम के हाथों से ही होगी। वहाँ हम देखते हैं बलराम की गाड़ी गुंडे घेर लेते हैं और वो गाड़ी पर हमला करने लग जाते हैं। शालिनी और बच्चे बेहद घबरा जाते हैं। तभी पीछे से परशुराम की गाड़ी आ जाती है। एक गुंडा बच्चों को शूट करने वाला ही होता है, उससे पहले परशुराम ही उसे शूट कर देता है। वो सभी गुंडों को एक एक करके मार देता है। फिर बलराम और माया भी समझ जाते हैं कि परशुराम आ चुका है। वो गाड़ी वहाँ से आगे लेकर चले जाते हैं। परशुराम कहता है, जो मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर देखेगा मैं उसे मार ही दूंगा। परशुराम अपने टीम मेंबर को फोन करता है। वो कहता है, 2 बॉडीज हैं जहाँ पर, से उठाकर ले जाओ। वहाँ पर कुलकर्णी और आराध्या भी कोर्ट में पहुँच जाते हैं। अभी हम देखते हैं कुलकर्णी को परशुराम का फोन आता है। परशुराम कहता है, जो तुमने आज पहला हमला करवाया उसे मैंने रोक दिया है। कुलकर्णी कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? परशुराम कहता है, मिस्टर कुलकर्णी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरे बच्चों का बाल भी वांका नहीं कर पाओगे। यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। आखिर कोर्ट में क्या होगा? कुलकर्णी कोई और नई चाल चलेगा? एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इसे फुल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ।